नमस्कार, शाम के 7 बजने को और ये वक्त है महरो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के हालिया निर्णयों को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हुए उनकी निष्पक्षता पर उंगली उठाई है। गहलोत ने कहा कि देवनानी विधानसभा अध्यक्ष पद की गरिमा और निष्पक्षता की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं। देखिए। गहलोत ने विधानसभा स्पीकर पर उठाए सवाल। सूबे की सियासत में आया खासा उबाल। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की ओर से लिए गए हालिया फैसलों को लेकर उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा स्पीकर पद की गरिमा और निष्पक्षता की कसौटी पर देवनानी खरे नहीं उतर रहे हैं। पहला आरोप, कांग्रेस के 6 विधायकों को निलंबित किया गया। दूसरा आरोप, बिना किसी पुष्ट प्रमाण के पीसीसी चीफ डोटासरा पर उनकी अनुपस्थिति में टिप्पणी की गई, जो कि जनमत का अपमान है। तीसरा आरोप, भाजपा विधायक को 1 मई को अदालत से 3 साल की सजा मिली, उसके बावजूद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द नहीं की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट के लिली थॉमस फैसले में स्पष्ट कहा गया है कि 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर सदस्यता उसी दिन स्वतः समाप्त हो जाती है। चौथा आरोप, कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद नरेश गुडानिया को 30 अप्रैल को विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, लेकिन मात्र 15 दिन बाद ही उन्हें इस पद से हटा दिया गया। स्पीकर बनता है, उसके बाद वो किसी पार्टी का नहीं रहता है, कुछ फंक्शन में जाते नहीं है, निष्पक्षता से काम करते हैं। ये उदाहरण हमारे सामने डॉक्टर सीपी जोशी थे, तो आप देखते थे कि चाहे कांग्रेस वाले हो चाहे वो बीजेपी वाले विपक्ष वाले हो, बाकायदा सबके साथ में समान व्यवहार करते थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्पीकर साहब से कि वो भी वैसे व्यवहार ही करें। गहलोत के इस बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा है कि विधानसभा का अध्यक्ष किसी पार्टी का नहीं बल्कि निष्पक्ष माना जाता है। देखिए, विधानसभा का अध्यक्ष किसी वो पार्टी का नहीं माना जाता है, वो निष्पक्ष माना जाता है। और उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष दे, मैं सोचता हूँ कि दे नहीं सकता। ये विधानसभा अध्यक्ष स्वतंत्र है, एक निर्णायक भूमिका में है, उनका निर्णय है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। और उनको अशोक गहलोत जी को भी करना नहीं चाहिए। वो स्वयं विधायक है, वो स्वयं सारे कानून कायदे जानते हैं, तो वो ऐसे सवाल करते हैं कि जो मतलब नहीं निकलता उसका, वो विधानसभा में अध्यक्ष से बात करे। कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप नया नहीं है, लेकिन विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी पर गहलोत का जुबानी हमला सियासत के बदलते ट्रेंड की ओर इशारा करता है, जहां कोई भी अभेद्य नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और खबर जयपुर से है, जहां भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा सदस्यता के सवाल पर बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य का बयान सामने आया है। विधायक ने कहा कि कांग्रेस को न्याय प्रक्रिया पर विश्वास रखना चाहिए। हमने भी तो 500 सालों तक राम मंदिर का इंतजार किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होगा। और कांग्रेस को न्याय प्रक्रिया पर विश्वास रखना चाहिए। हमने तो 528 साल तक राम मंदिर का किया, अनियमित मामलों को किया। तो कांग्रेस को जल्दबाजी में इतने कुछ भी ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग न्यायालय पर चलने वाले लोग हैं, जो न्यायालय का आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा, और न्यायालय में प्रक्रिया चल रही है उसमें बोलना उचित थोड़ी है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा पर उनके विदेश नीति के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरे विश्व में भारतीय सेना में पराक्रम का परचम लहराया है। विपक्ष का आरोप पूरी तरीके से निराधार है। कांग्रेस ने हमेशा नकारात्मक राजनीति की है। हमारे भारतीय सेना और प्रधानमंत्री ने जो पूरे विश्व में परचम लहराया है, उसका सम्मान करना चाहिए। जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर का प्रश्न है, विश्व में ये पहला मौका है
तो भारतीय सेना ने अपने पराक्रम का परचम पूरे विश्व में लहराया, बिना किसी सिविलियन को टारगेट किए, बिना पाकिस्तान की किसी फौज को टारगेट किए या उनके जो हवाई अड्डे उनको टारगेट किए, जो आतंकवादी थे उनके ठिकानों को समाप्त किया है और वो टारगेटेड किया है। ऐसी स्थिति में प्रतिपक्ष के कोई नेता द्वारा हो, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा हो और अन्य किसी के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे पूर्ण रूप से निराधार है। कांग्रेस ने हमेशा नकारात्मक राजनीति की है, पॉजिटिव राजनीति कभी नहीं की। मेरा उनसे निवेदन है, भारत की सेना और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो भारत को पराक्रम दिलाई है, विश्व में जो डंका बजाया है, ऐसी स्थिति में उसका सम्मान करना चाहिए। हमारी सेनाओं का मान और सम्मान बढ़ाना चाहिए और नकारात्मक राजनीति नहीं करनी चाहिए। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर है, संदीप शर्मा हत्याकांड पर बड़ी अपडेट आई है। मामले में परिजनों को मुआवजे का ऐलान हुआ है। सरकार की ओर से 5 लाख की मदद का ऐलान किया गया है। ऊर्जा मंत्री ने भी 5 लाख की मदद का ऐलान किया। कल आरोपी अतीक अहमद ने चाकू मार करके हत्या की थी और आरोपी के घर को प्रशासन ने जमींदोज किया था। फरार आरोपी अतीक अहमद की तलाश अभी भी जारी है। तो यह बड़ी खबर आपको कोटा के कनवास से बता रहे हैं, जहां पर सरकार की ओर से 5 लाख की मदद का ऐलान किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कल तस्वीर हमने देखी थी जहां पर उसके घर पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आया था और आज ये बड़ा ऐलान हुआ है। अब मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। जानकारी दीजिए पूरे मामले को लेकर। देखिए, कल जिस तरह से संदीप शर्मा की हत्याकांड के बाद में कनवास कस्बे में तनाव के हालात बने थे, जिस तरह से सिचुएशन जो है वो बिगड़ गई थी, उन सब के बाद में लोगों का जो आक्रोश था वो चरम पर था। इस घटना ने पूरे के पूरे कनवास कस्बे को झकझोर दिया था। इस पूरे मामले में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कमान संभाली थी और चूंकि कल जब बातचीत हो गई थी तो मोटे तौर पर यह तय किया गया था कि अगले 36 घंटे में आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। आरोपी के जितने भी अवैध धंधे हैं उन पर एक्शन लिया जाएगा, उसके घर और अवैध कब्जों को जेसीबी से ढहाया जाएगा। वो देखा भी गया कि कल देर रात तक कार्रवाई चली, जिसमें उसके अवैध कब्जे और उसके घर पर जेसीबी एक्शन जो है वो होते हुए नजर आया। कल बातचीत हुई थी, पूरा प्रशासनिक अमला और पुलिस का जो दस्ता है वो मौजूद था, उच्च अधिकारी मौजूद थे, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और पीड़ित पक्ष मौजूद था। बातचीत हुई और बातचीत के बाद में ये इन चीजों पर सहमति बनी, लेकिन पीड़ित पक्ष कुछ शर्तों को लेकर के राजी नहीं हुआ था और जो धरना था जो आवा कस्बे चौराहे पर लगातार जारी था और ऐसे में जो तमाम सड़कें थी उन्हें जाम किया हुआ था। आखिरकार आज ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर दोबारा कनवास पहुंचे। फिर से पुलिस और प्रशासन के स्तर पर एक बैठक जो है वो की गई, जिसमें पीड़ित परिवार को बुलाया गया, हिंदू संगठनों को बुलाया गया और इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण चीजें तय हुई हैं, जिसमें 5 लाख की सरकारी मदद का जो ऐलान है वो ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बिल्कुल हिमांशु, मदद का ऐलान कर दिया गया, लेकिन अभी भी जो आरोपी है अतीक अहमद फरार है, उसकी भी तलाशी तेज कर दी गई है। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हनुमान बेनीवाल का एसआई भर्ती 2021 रद्द करने की मांग पर धरना जारी है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने धरना स्थल पर सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल सहित युवाओं ने यह हवन किया। वहीं बेनीवाल ने कहा, सरकार की सद्बुद्धि के लिए यह किया जा रहा है कि तमाम कॉपियां भी सार्वजनिक की जाए, जिससे क्या गड़बड़ जाल हुआ है उसका पता लग जाए। और ये आंदोलन 19 दिन से इस धूप के अंदर 46 डिग्री 47 डिग्री का तापमान है और नौजवान आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड के अंदर है। हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ना चाहते। 25 तारीख को 1 लाख जवान छात्र इस राजस्थान के अंदर जुटेगा। राजस्थान एक का भविष्य, राजस्थान की एक दिशा दशा तय करने के लिए, और उस बार नौजवान आर पार की लड़ाई की मूड के अंदर है। इस गर्मी के अंदर आप देखना कि राजस्थान का जवान बहुत ही बड़ी तकलीफ में है कि हमने 70 साल कांग्रेस बीजेपी को वोट दिए और हम प्रताड़ित हो रहे हैं इस व्यवस्था से कि कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे और कभी बरगला के विकल्प हमें नहीं मिला, इसलिए हम ये काम नहीं कर पाए। और 25 को आर पार की लड़ाई के मूड में राजस्थान का जवान है और 25 को हमें अगर यहाँ से फैसला नहीं मिलता है तो ये लड़ाई दिल्ली तक जाएगी, प्रधानमंत्री आवास को भी घेरेंगे। आरसीए में घमासान जारी।
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में मचा घमासान अब बढ़ता जा रहा है। इसमें क्रिकेट के जरिए कौन राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं, ये तो जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन जब एडहॉक कमेटी के सदस्य धनंजय सिंह ने कन्वीनर और विधायक जयदीप बिहाड़ी पर आरोप लगाए तो बिहाड़ी ने भी पलटवार किया। ये रिपोर्ट देखिए। आरसीए में सियासी तानाशाही, कन्वीनर और सदस्यों में खींचतान, क्रिकेट के पिच पर मचा घमासान। जयपुर में आयोजित हो रहे आईपीएल के मुकाबलों के बीच राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर जयदीप बिहाड़ी और सदस्यों के बीच खींचतान जारी है। इस बीच आरसीए की एडहॉक कमेटी के सदस्य धनंजय सिंह ने बिहाड़ी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। धनंजय सिंह का कहना है कि जयदीप बिहाड़ी पूरी तरीके से तानाशाह हो चुके, राजस्थान क्रिकेट को तालिबान की तरह चला रहा है। जब भी एडहॉक कमेटी की बैठक होती थी तब बिहाड़ी मनमर्जी करते हैं। एडहॉक कमेटी की आखिरी मीटिंग 18 मार्च को हुई थी। लगभग 2-2.5 महीने हो गए हैं। मैंने 5 मेल भेजे हैं, उस मेल का आज तक कोई भी जवाब नहीं मिला। और कन्वीनर साहब ने ये कहा कि मीटिंग बुलाने का कोई भी एजेंडा नहीं है। और 2.5 महीने तक उन्होंने एडहॉक कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाई। क्यों नहीं बुलाई वो आप सबको उनसे अवश्य पूछना चाहिए। और पिछले 2 महीनों से कन्वीनर साहब जयदीप बिहानी जी अपने दायरे के बाहर काम कर रहे हैं। ही इज वर्किंग अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। अलग अलग अंगों को नोटिस भेजना ये एडहॉक कन्वीनर के दायरे में नहीं आता है। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों के खिलाफ जयदीप बिहाड़ी ने भी मोर्चा खोल रखा है। बिहाड़ी ने धनंजय सिंह के एक आरोपों का जवाब दिया। पहली बात तो ये है कि ये 5 नहीं 4 लोग हैं और ये चारों एक जाति विशेष से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, 2 महीने पहले ही इनका कहना है कि मीटिंग बुलाई थी। तो आरसीए में जब किसी भी संस्था में कोई काम होगा तभी तो मीटिंग बुलाई जाएगी। वहाँ चाय बिस्कुट खाने के लिए नहीं जाते, काम के लिए जाते हैं। क्रिकेट का सीजन खत्म हो गया, अंडर 14 का जो टूर्नामेंट होना था देहरादून में लास्ट टूर्नामेंट हो गया। अब जब आगामी सीजन शुरू होगा उससे पहले मीटिंग बुलाएंगे। इसके बाद जयदीप बिहाड़ी ने धर्मवीर सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए और कहा कि खेल संघ चुनाव की अनियमितता और हिसाब को लेकर कई नोटिस दिए गए। तीसरी बात, ये धर्मवीर के खिलाफ तो 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप भी मेरे पास आ गया है। ये जो 50 रुपए बढ़ा करके खाने का टेंडर किया गया था, उस आदमी ने लिखी थी, मैं मेरे नाम से चिट्ठी लिखी है, ये मेरे पास व्हाट्सएप के अंदर पड़ी है। जयदीप बिहाड़ी यही नहीं रुके और कहा ये सब मौका देखकर पलटी मारने में माहिर है। इन पर अब गाज गिरने वाली है, इसलिए अपनी साख बचाने के लिए आरोप लगा रहे हैं। चोर चोर मुसेरे भाई, ये अपनी चमड़ी बचाने के लिए नौटंकी कर रहे हैं। अब जब मैं सारा खाता आरसी का खोलूंगा, मेरी गलती रह गई कि मैंने धर्मवीर पे विश्वास करके उसको हर काम में अपना भागीदार रखा शुरू से, लेकिन मेरी आड़ में ये धंधा उन्होंने किया। दूसरी बात, ये बार बार मीटिंग बुलाने के लिए कह रहे हैं। मैं जनप्रतिनिधि भी हूँ, मैं राज्य सरकार का प्रतिनिधि भी हूँ। मेरे पास सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं है, यहाँ क्रिकेट को मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं उस वक्त हमेशा तैयार हूँ। लेकिन मेरी जनता के प्रति, मेरी सरकार के प्रति, मेरी पार्टी के प्रति भी मेरी जवाबदेही है। फिलहाल एडहॉक कमेटी कन्वीनर और सदस्यों दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है, लेकिन इसमें कौन सही है कौन गलत, ये तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बाड़मेर के शिव विधानसभा के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने नागौर सांसद के हाल ही में दिए विवादित बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राजस्थान शूरवीरों की धरती है, जिसकी रक्षा करते हुए कई वीरों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। किसी जनप्रतिनिधि को ओछी राजनीति के लिए हल्की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे जनता के बीच में जनप्रतिनिधि की छवि खराब होती है। राजनीति करना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह के हनुमान बेनीवाल बयानबाजी करेंगे तो उनको जनता पहले भी चमत्कार दिखा चुकी है, आगे भी दिखाएगी। जो वीरारी और सूरारी धरती है,
रामधारी सिंह दिनकर कहो तो कि साहब जब हूँ राजस्थान री ये धन्य धरार माथे पग राखा तो मन केत मेड़ो पग दूजण लागे कि ये नीचे कोई समाधि ना आ जाए, कोई सतीरो थान नहीं आ जाए। उहे राजस्थान में माथे ये तरीके में टिप्पणी करनी मैंने लगे कि उन्हें ये चीज माथे विचार करना चाहिए। राजनीतिक आप राजनीति करो, है ना, अलग अलग आदमी री अलग अलग राजनीति करने को अंदाज है, पर ये तरीके में ना ओछी बात राजनीति में ना और राजस्थान री एडी तासीर कदे रही कोनी है। तो निश्चित रूप में ना सभाना जो भेड़ो लेर बुओ है आज तक वो चलियो है। ये तरीके अगर बयानबाजी करे तो जनता पहल भी चमत्कार दे चुकी है, आने वाले समय में भी देना तैयार। भारत पाक तनाव के बीच राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की बिल्डिंग से पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ियों की तस्वीरें हटा दी गई हैं। आरसीए के मीटिंग एरिया में लगी पाकिस्तानी खिलाड़ी दानिश कनेरिया की फोटो को हटाकर स्टोर में रख दिया गया है। वहीं आरसीए के रेस्तरां में लगी पाकिस्तानी कप्तान शोएब मलिक की तस्वीर भी हटा दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। दोस्ती की पीठ में छुरा घोंपने वाला पाकिस्तान, पूरी दुनिया में दहशत फैलाने वाला पाकिस्तान, सौ जख्म खाकर भारत कब तक करता बिगड़ेल पड़ोसी का सम्मान। आरसीए से खुरच खुरच कर मिटाया गया पाकिस्तान का नामो निशान। सरहद पार से आए आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में ऐसी बेरहमी की कि पूरा हिंदुस्तान स्तब्ध रह गया। जिस तरह से धर्म पूछकर आतंकियों ने सैलानियों की निर्ममता से हत्या की, उससे पूरा देश उबल पड़ा। शहर दर शहर पाकिस्तान के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए, आतंकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग करने लगे। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान के साथ दशकों पुराना सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया, व्यापार पर रोक लगा दी। अब राजस्थान क्रिकेट अकादमी ने भी पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच बड़ा फैसला किया है। एकेडमी में लगी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीरें हटा दी गई हैं। जानकारी के अनुसार एडहॉक कमेटी के सदस्य धनंजय सिंह ने खुद पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीरें हटवाई। यह फैसला आरसीए एडहॉक कमेटी की बैठक में लिया गया था। फिलहाल राजस्थान क्रिकेट अकादमी में लगी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मैच की तस्वीरें कमेटी सदस्यों की मौजूदगी में हटा दी गई। यहाँ मैं आरसीए के रेस्टोरेंट में खड़ा हूँ, वहाँ भी जो है खिलाड़ियों की तस्वीरें लगी हुई हैं और ये तस्वीर जो है जिसमें शोएब मलिक दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, पाकिस्तानी कप्तान हैं, जो शायद टॉस के वक्त का किसी मैच के टॉस के वक्त का ये पिक्चर है जो यहाँ से हटाया जा रहा है। इसको भी जो है यहाँ से जो है हटा रहे हैं। ये स्टाफ जो यहाँ जो रेस्टोरेंट का स्टाफ है वो उन्होंने ये तस्वीर हटाई है। इसके अलावा भी जो है दानिश कनेरिया की जो है आपने देखा कि दानिश कनेरिया की जो फोटोग्राफ है वो भी यहाँ से हटाया गया है और भी जो कई दूसरे जो फोटोग्राफ्स हैं वो यहाँ से हटाए जा रहे हैं और लगातार जो है आरसीए में जो है इस तरह की जो है फोटो हटाने की कार्रवाई लगातार चल रही है। कैमरामैन मानसिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान। झुंझुनू के बिसाऊ कस्बे में 6 मई को सुबह सुबह हुई लूट की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। ये लूट की कहानी पूरी नकली थी। जो परिवादी थी वही लूट का मास्टरमाइंड निकला है। पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश शुरू की तो कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबर मिले हैं। इस दौरान ये सामने आया है कि जयपुर के जोबनेर के रहने वाले हिंगोनिया यान पठान और उसका ही पड़ोसी घटना के 1-2 दिन पहले से रामगढ़ बिसाऊ आदि इलाके में आए थे। पुलिस के अयान से पूछताछ की तो उसने जुर्म करना कबूल कर लिया है और पूरी कहानी बताई तो पुलिस के भी होश उड़ गए हैं। वाहिद की कुछ माह पहले ही शादी थी। शादी में उसको कर्ज हो गया था और इसी कर्ज को चुकाने के लिए उसने लूट की झूठी कहानी तैयार की। जिसने मुकदमा दर्ज कराया था वाहिद, वो ही इस पूरी घटना का जो है सूत्रधार निकला और उसी ने 2 लाख रुपए में ऐसे 2 व्यक्ति जो है हिंगोनिया पुलिस थाना जोबनेर जयपुर से हायर किए और इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। हमने वाहिद को गिरफ्तार कर लिया है और उससे 12 लाख रुपए की जो है वो बरामदगी भी कर ली है।
शेष 2 लाख रुपए जो दोनों व्यक्तियों को उसने हायर करने के लिए दिए थे, उनमें से एक व्यक्ति जो है अयान, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा व्यक्ति कहीं सूरत में था जिसके लिए टीम भेजी गई, लेकिन वो अभी पुलिस को उसमें सफलता नहीं मिल पाई है। अभी प्रकरण में अनुसंधान चल रहा है, शीघ्र ही उस तीसरे व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसी या बम, यूं तो गर्मी में आग लगने की घटनाएं बढ़ ही जाती हैं, लेकिन ये वो खबर है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। जी हां, अगर आपको भीषण गर्मी परेशान करती है, एसी की ठंडी हवा आपको सुकून पहुंचाती है, तो जयपुर से आई ये खास खबर आपके लिए ही है। ये रिपोर्ट देखिए। खबर ऐसी जिसे आप नहीं कर सकते दरकिनार। एसी ब्लास्ट से जा सकती है जान, रहिए सावधान, ना होना पड़े आपके अपनों को परेशान। हवा हो गए वे दिन जब लोग एसी को लग्जरी मानते थे। बदलते वक्त के साथ एसी हर घर, दुकान और दफ्तर की जरूरत बन चुकी है। ऐसे समय में जब आसमान से आग बरस रही हो और पंखे और कूलर हाँफ रहे हो, तब एसी से ही आस बंधती है। एसी की ठंडी हवा में गर्मी से राहत तो देती है, लेकिन इस कूलिंग मशीन से कभी कभी हादसे भी हो जाते हैं। सोमवार को ऐसी ही एक परेशान करने वाली खबर राजधानी जयपुर से आई। जयपुर में एसी में ब्लास्ट से फ्लैट में लगी भीषण आग। मानसरोवर थाना इलाके में अपार्टमेंट में 8वीं मंजिल पर लगी आग। शॉर्ट सर्किट के बाद तेज धमाके के साथ हुआ एसी ब्लास्ट। घटना से अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों में मची अफरा तफरी। मई जून में एसी ज्यादा इस्तेमाल होता है। इन 2 महीने लोग दिन रात एसी चलाते हैं और इसी 2 महीने एसी ब्लास्ट के मामले भी ज्यादा आते हैं। इसलिए आपको मई जून के महीने में एसी इस्तेमाल करते समय काफी सावधानी बरतनी चाहिए। एसी को ब्लास्ट होने से कैसे बचाएं? मई जून में कई लोग 15-15 घंटे लगातार एसी चलाते हैं। आपकी यह गलती एसी ब्लास्ट का कारण बन सकती है। एसी को लगातार ना चलाएं। 4-5 घंटे के बाद 1-2 घंटे के लिए एसी जरूर बंद करें। 4-5 सप्ताह में एसी के फिल्टर को जरूर क्लीन करना चाहिए। एसी में अगर गैस का रिसाव हो रहा है तो इससे भयंकर ब्लास्ट हो सकता है। गैस रिसाव को समय समय पर चेक करते रहें। एसी के साथ एक अच्छे स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करें। हमेशा आइडियल टेम्परेचर में ही एसी चलाएं। 24 डिग्री सेल्सियस होता है एसी का आइडियल टेम्परेचर। चंद बातों का ध्यान रखकर आप एसी ब्लास्ट से बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर विधायक कंवरलाल मीणा प्रकरण में बड़ा अपडेट सामने आया है। कंवरलाल मीणा ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई रिव्यू पिटीशन। जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच में पिटीशन लगाई है। संदीप मेहता फिलहाल अवकाश पर है। अदालत की छुट्टियों के बाद इस मामले पर फैसला आएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी जो निकल करके सामने आ रही है दिल्ली से। विधायक कंवरलाल मीणा प्रकरण में बड़ी अपडेट सामने आई है। कंवरलाल मीणा ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाई है। जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच में पिटीशन लगाई गई है। संदीप मेहता फिलहाल अवकाश पर है। अदालत की छुट्टियों के बाद इस मामले पर फैसला आएगा। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायक कंवरलाल मीणा प्रकरण में बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। कंवरलाल मीणा ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाई है। जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच में यह पिटीशन लगाई गई है। संदीप मेहता फिलहाल अवकाश पर है, ऐसी जानकारी मिल रही है, और अदालत की छुट्टियों के बाद इस मामले में कोई बड़ा फैसला आ सकता है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने
बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा को सजा मिलने के बाद भी सदस्यता रद्द नहीं होने की बात रखी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एक देश में दो कानून नहीं हो सकते। वहीं डोटासरा ने कहा कि कंवरलाल मीणा को सजा हो चुकी, अब सजा माफ कराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। संविधान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम लगातार कह रहे हैं कि ये सरकार जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार बताती है, वो लगातार जो है संविधान पे प्रहार कर रही है। एक देश के अंदर दो प्रकार के कानून नहीं हो सकते। राहुल गांधी जी के खिलाफ जिस प्रकार से इन्होंने कार्रवाई की, 2 साल से अधिक सजा होने पर उनको उसी दिन इन्होंने 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता समाप्त कराई। और आज राजस्थान के अंदर एक विधायक को 3 मामलों में, एक मामले में 3 साल की, एक मामले में 2 साल की और तीसरे मामले में भी 3 साल की सजा हो चुकी है। सुनने में ये आ रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत ये इनकी रिहाई चाहते हैं और इनकी सजा माफी चाहते हैं, और ये षड्यंत्र दिल्ली में रचा जा रहा है और इनके ऊपर निर्देश दिए जा रहे हैं कि इस प्रकार का फैसला आप करके इसकी सदस्यता को बचा लीजिए। कानून मंत्री देश का है, उसके यहाँ पर इस षड्यंत्र की शुरुआत हुई है, वहां पर यह रचा गया है। पूरी तरीके से ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार संविधान को नहीं मानती है, कोर्ट को नहीं मानती है। और आपने देखा होगा कि आजकल तो ये वातावरण बना हुआ है कि कोर्ट के ऊपर जितना प्रहार संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक और जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं। और इसी बीच भरतपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली सभा का आयोजन और सभा के दौरान मंच पर बोलने को लेकर के हंगामा हुआ है। हंगामे से नाराज जिला प्रभारी ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पदाधिकारियों ने मामले को शांत कराया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की सभा में हंगामा हो गया है। बड़ी जानकारी, कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली सभा का आयोजन हो रहा था और सभा के दौरान मंच पर बोलने को लेकर के ये हंगामा हुआ है। स्क्रीन पर आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, आप देखिए। हंगामा हुआ तो नाराज जिला प्रभारी ने जो है कार्रवाई के अब निर्देश दे दिए हैं। पदाधिकारियों ने मामले को शांत कराया है। तो भरतपुर से ये तस्वीर आई है जहां पर कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली सभा का आयोजन किया जा रहा था और सभा के दौरान मंच पर बोलने को लेकर के जम करके हंगामा हो गया। भारी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। हंगामे से नाराज जिला प्रभारी ने अब इस पूरे मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। चूरू के सुजानगढ़ नगर परिषद सभागार में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ली और 22 मई को अधिक से अधिक संख्या में पीएम मोदी की रैली में भाग लेने की अपील की है। इस अवसर पर राठौड़ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सैनिकों का हौसला बढ़ाने मोदी आ रहे। बैठक में राठौड़ ने कहा कि 62 बसों से सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता बीकानेर जाएंगे और बैठक में सांसद प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया, चूरू विधायक हरलाल सहारण, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। और भक्ति की धरती देशनोक बीकानेर में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आ रहे हैं। उनकी सभा के पीले चावल लेकर मैं और मेरे साथी आए हैं। सुजानगढ़ के अंदर बीकानेर जाने वाले कार्यकर्ताओं में बहुत उल्लास और उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग जाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सेना ने काम किया है वो अद्वितीय है। 140 करोड़ देशवासियों का सीना गर्व से फूला हुआ है। रणथंभौर में टेरिटरी की जंग, आपको बता दें कि 2 बाघिन आपस में भिड़ी हैं। बाघिन नूरी और बाघिन एरोहेड की बेटी में संघर्ष हो गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
दो बाघिन का आपसी जबरदस्त संघर्ष का एक वीडियो सामने आया है, जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। टेरिटरी को लेकर के रणथंभौर की दो बाघिन जम करके आपस में भिड़ी है। बाघिन नूरी और बाघिन एरोहेड की बेटी में जम करके संघर्ष हुआ है। टाइगर T-120 ने आकर के बचाया एरोहेड की बेटी को। और आप देखिए ये तस्वीर जो आई है सवाई माधोपुर की है, जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो ये दो बाघिन हैं जो आपस में भिड़ती हुई नजर आ रही है। सवाई माधोपुर से ये तस्वीर है। बाघिन नूरी और बाघिन एरोहेड की बेटी में ये संघर्ष हुआ है। उदयपुर की फतेह सागर झील में नाव पलट गई, जिसमें 30 लोग बैठे थे। सभी को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। पर्यटकों से भरी नाव पलटने से हड़कंप मच गया और सभी ने लाइफ जैकेट पहने थे, इसलिए बच गए। सूचना मिलने पर सिविल डिफेंस की टीम और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। तो फतेह सागर में नाव डूबी है, तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तेज बारिश की वजह से ये हादसा हुआ। सुरक्षित लोगों को बाहर निकाला गया है। नाव में करीब 30 पर्यटक सवार थे और ये नाव डूब गई। सभी को सुरक्षित बाहर निकालने की सूचना मिली है। बट एक्चुअली पहले तो बहुत मौसम सही था, थोड़ी सी बारिश आई तो उसमें ठीक है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग चलेगा। बहुत ज्यादा तेज तूफान आया और लिटरली हमारी पूरी बोट मतलब कोई भी बचने वाला लायक नहीं था। हमारा पूरी बोट का ऊपर का पर्दा टूट गया था, कोई बचाने वाला नहीं था। यहाँ तक कि हमने 3 लोगों को फोन किया, कोई भी नहीं आया। यहाँ तक कि यहाँ की जो भी टीम थी उस टाइम कोई भी नहीं आया।